वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा नीटिंग कॉर्नर। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम नीटिंग मशीन में किस तरह से अल्फ़ाबेट आर को बना सकते हैं। तो जहां हम इसको बनाना चाहते हैं वहां से हमने 2 नीडल्स इस तरह से निकाल देनी है और उसके बाद 3 नीडल्स हमने रहने देनी है। आगे की 2 नीडल्स भी इस तरह से निकाल देनी है। जिस धागे के साथ हम बनाना चाहते हैं वो धागा ले लेना है और जो नीडल्स हमने बाहर निकाली हुई हैं उन नीडल्स को हमने इस तरह से बुनाई कर लेना है और लास्ट वाली जो नीडल्स हैं उनमें हमने धागे को फंसा लेना है इस तरह से। इसके बाद हमने हुक्स पीछे कर देने हैं और मशीन को एक बार चला देना है, जिससे हमारी पिछले वाली नीडल्स की बुनाई हो जाएंगी और जो आगे की हैं उनकी बुनाई नहीं होगी। फिर से हमने यही 4 नीडल्स बुनाई कर लेनी है हाथ से और लास्ट वाली जो हमारी नीडल है उसमें हमने धागे को इस तरह से फंसा लेना है और उसके बाद फिर से हमने मशीन को चला देना है। ये हमारी सेकंड रो होगी। थर्ड रो में भी हमने ऐसे ही करना है। इन चारों नीडल्स को हमने बुनाई कर लेना है और जो हमारा लास्ट में नीडल है उसमें धागे को फंसा करके हमने मशीन को चला देना है। तो इस तरह से हमारी ये थर्ड रो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ रो के लिए हमने ये वाली नीडल पीछे कर देनी है और उससे अगले वाली नीडल को हमने बुनाई करना है। जो बीच में हमने 3 नीडल्स छोड़ी हुई थी उन तीनों नीडल्स को भी हमने बुनाई कर लेना है और उसके बाद जो आगे की 2 नीडल्स हैं इनको भी बुनाई कर देना है। तो इस तरह से टोटल हमने यहाँ 2 2 4 और 2 6 नीडल्स को बुनाई किया है। लास्ट वाली नीडल में हमने धागे को फंसा लेना है, मशीन को चला देना है। नेक्स्ट फिफ्थ रो के लिए हमने इन सभी नीडल्स को इस तरह से बुनाई कर देना है। इन 6 नीडल्स को बुनाई करने के बाद हमने बाहर की तरफ निकाल देना है और यहाँ हमने धागे को फंसा करके मशीन को चला देना है। नेक्स्ट हमारी जो 6th रो है इसके लिए हमने यहाँ धागे को फंसाना है और अगले वाली नीडल जो हमारी पीछे है उसको आगे करके हमने बुनाई कर लेना है। उससे अगले वाली नीडल को भी हमने इस तरह से बुनाई कर लेना है और उसके बाद इन दोनों नीडल्स को आगे निकाल देना है। आगे की 3 नीडल्स को पीछे कर देना है और आगे की 2 नीडल्स को हमने इस तरह से बुनाई करके आगे कर देना है। लास्ट वाली नीडल में हमने धागे को फंसा करके मशीन को चला देना है। इसके बाद जो हमारी 7th रो है इसके लिए हमने इन्हीं 4 नीडल्स को बुनाई करना है और बुनाई की हुई जितनी भी हमारी नीडल्स होती हैं उनको हमने बाहर की तरफ भी कर देना है, ताकि ये जब हम मशीन चलाएं तो बुनाई ना हो और जो हमारी पिछले वाली नीडल्स हैं वो बुनाई हो जाए। इसी तरह से सेम प्रोसेस के साथ हमने नेक्स्ट वाली रो जो कि हमारी 8th रो है इसको भी बना लेना है। इस बात का भी हमने ध्यान रखना है कि जो हमारी लास्ट वाली नीडल्स होती हैं उसमें हमने धागे को फंसा लेना है। धागा फंसाने से हमारा यहाँ जो अल्फ़ाबेट बनेगा उसमें छेद नहीं दिखता है, वो बिल्कुल सफाई के साथ आता है। तो 8th रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी 9th रो है, 9th रो के लिए हमने इस तरह से ये 2 नीडल्स बुनाई कर लेनी है। जो पीछे गई है हमारी 3 नीडल्स इनको भी हमने बुनाई कर लेना है और आगे जो ये 2 नीडल्स हैं उनमें से हमने एक नीडल को बुनाई करना है, एक को पीछे करके हमने इसमें धागे को फंसा लेना है। तो इस तरह से टोटल यहाँ हमने 6 नीडल्स को बुनाई कर लिया है। तो इनको बाहर की तरफ निकाल देना है, मशीन को चला देना है। अब जो हमारी नेक्स्ट 10th रो है तो इस वाली नीडल को हमने पीछे करना है। इसमें हमने सिर्फ धागे को फंसाना है, बुनाई नहीं करना है और आगे की जो 5 नीडल्स हैं इनको हमने बुनाई कर लेना है। इन 5 नीडल्स को बुनाई करने के बाद जो लास्ट वाली नीडल है उसमें हमने धागे को फंसा लेना है और इन नीडल्स को हमने आगे कर लेना है, मशीन को चला देना है। तो इस तरह से हमारा ये 10 रोज़ के साथ अल्फ़ाबेट बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा
प्लेन मशीन को चला लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारा ये अल्फ़ाबेट बनकर तैयार हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अल्फ़ाबेट आर बनाना आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।